बचपन से ही मुझे ये जानने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी कि आखिर ये ज़िंदगी क्या है। ये जो ज़िंदगी अपनी हम जी रहे हैं, इसका आखिर मतलब क्या है। और हमारी तरह इस धरती पर लाखों इंसान और जानवर भी जी रहे हैं, उन सब की ज़िंदगी का आखिर मतलब क्या है। इस एक सवाल ने मुझे बचपन से काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने उन लोगों को पढ़ना शुरू किया जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी ये जानने में कि आखिर ये ज़िंदगी है क्या। मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा। मैंने कबीरदास को पढ़ा, मैंने एपिक्यूरस को पढ़ा जो कि एक ग्रीक फिलोसफर था, मैंने सोक्रेट्स को पढ़ा, साथ ही मैंने साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की बहुत सारे सिद्धांतों को गहराई से अध्ययन किया। मगर इन सब के बावजूद मुझे अपने सवाल का वो जवाब नहीं मिल पाया जिसे मेरे अंदर के मन को संतुष्टि हो सके। मगर 12 फरवरी 2023 को मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया। 12 फरवरी 2023 को मैं बोध गया था। बोध गया बिहार का वो जगह जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। बोध गया के अंदर जाने के बाद मेरा मन पूरी तरीके से शांत हो गया। बोध गया में मैंने बोधि ट्री को काफ़ी ध्यान से देखा, उसे अच्छे से ऑब्जर्व किया। उसके बाद मुझे उसके पास ही जो दिखा उसे देख करके मुझे अपने सारे सवालों के जवाब का उत्तर मिल गया। मैंने एक चींटी को देखा, कैसे एक चींटी एक शकरकंद का यानी कि शक्कर का एक दाना जो था उसे खा रही थी, और धीरे धीरे करके आसपास और भी सारी उसकी साथी चींटियां आने लगी, और धीरे धीरे उस शक्कर के दाने को उन सारी चींटियों ने मिल करके खा करके गायब कर दिया। अब आपको ये बातें सुनकर काफ़ी आम लगेगी कि आखिर एक चींटी ने दाना ही तो खाया, तो इसमें आखिर इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई, और भला इस छोटी सी बात में ऐसा कौन सा राज छुपा है जो हमारे जीवन के सिद्धांतों को उजागर करता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। आप एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए और उस ब्रेड के टुकड़े को ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर बस हवा आती हो और वहाँ पर कोई भी चीज़ आ जा नहीं सके, और आप उसमें धीरे धीरे ये पाएंगे कि उस ब्रेड के टुकड़े में धीरे धीरे कीड़े लगने लगे और उसमें बैक्टीरिया अपनी मात्रा काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने लगा है। अब इस चीज़ को हम लोग दो नज़रों से देख सकते हैं। पहला इस नज़र से कि वो जो ब्रेड का टुकड़ा होता है वो हमारे लिए ख़राब हो चुका होता है, उसमें कीड़े लग चुके होते हैं, साथ ही बहुत सारे उसमें बैक्टीरिया लग चुके होते हैं। अगर उस ब्रेड के टुकड़े को हम खा लेंगे तो हम हो सकता है बीमार पड़ जाए। और दूसरा, और हम एक ब्रह्मांड की नज़र से उस चीज़ को देखें तो उस ब्रेड के टुकड़े में लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि उस ब्रेड के टुकड़े पर जीवन का निर्माण हुआ है, भले ही वो कीड़े और बैक्टीरिया के फॉर्म में क्यों ना हो। ब्रेड के उस बैक्टीरिया और कीड़ों ने रिप्रोडक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने जैसे लाखों तैयार कर दिए जो और भी ज़्यादा तेज़ी से उस ब्रेड को खाने लग रहे हैं, उस ब्रेड को नष्ट करने लग रहे हैं। वैसे ही इस पृथ्वी को देखिए, इस पृथ्वी पर इतनी सारी चीज़ें हैं। हम जो इंसान हैं, हम इंसान क्या करते हैं, हम इंसान इस धरती पर उगने वाले फल और सब्जियों को खा खा करके जिंदा रहते हैं। जिस तरह उन चींटियों ने उस शक्कर को ख़त्म किया खा करके, जिस तरह उन कीड़ों और बैक्टीरिया ने उस ब्रेड को ख़त्म किया खा करके, उसी तरह हम इंसान भी है जो इस पृथ्वी के रिसोर्स को खा खा करके जिंदा रहते हैं और इसे ख़त्म करते हैं, और हम अपने जैसे लाखों बनाने लगते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंसान की पॉपुलेशन अभी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और जीवन का फंडा बिल्कुल सिंपल सा है कि जिस चीज़ का निर्माण हुआ है उसे ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। इस पृथ्वी पर इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध है, तो इस पृथ्वी पर इसे ख़त्म करने के लिए कोई चाहिए होता है, भले ही वो इंसान या जानवर के रूप में क्यों ना हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि एक वायरस होता है, वायरस हमारे लिए खतरनाक होता है और उसे हम अपने दुश्मन के रूप में देखते हैं, मगर वो जो वायरस होता है वो भी एक तरह का जीव ही है। वो भी जिंदा रहने के लिए किसी चीज़ को खाने की उसे ज़रूरत होती है, और वो जीव हमारे शरीर के अंदर जाता है, और हमारे शरीर के अंदर जाते ही वो धीरे धीरे हमारे शरीर को खाना शुरू करता है, और वो एक वायरस धीरे धीरे अपने जैसे 1 लाख बना देता है। हमारे लिए वो वायरस एक घिनौनी सी चीज़ हो सकती है जो कि हमारे शरीर को अंदर से बर्बाद कर रही है, अपने जैसे लाखों बना करके। मगर जरा इसे बड़े स्केल पर सोच करके देखिए, इस पृथ्वी पर तो इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इस पृथ्वी पर पेड़ है, पौधे हैं, फल है, सब्जियां हैं, कुछ जानवर है जिसे हम जैसे इंसान धीरे धीरे खा करके नष्ट कर रहे हैं, और साथ ही जानवर भी ऐसे ही करते हैं। जानवर भी अपने पूरे जीवन में इस पृथ्वी के रिसोर्स को खा खा करके ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का एक नियम है कि जिस चीज़ का निर्माण हुआ है उस चीज़ का अंत भी निश्चित होता है, चाहे वो चीज़ बैक्टीरिया की फॉर्म में छोटी से छोटी क्यों ना हो या फिर हाथी जैसी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो। हर चीज़ अपना काम यहाँ पर बखूबी निभा रही है। हम इंसान, हम जानवर, हम सारे कीड़े मकोड़े, ये जो वायरस है, ये सबका काम एक ही है कि इस धरती पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसे हमें खा करके ख़त्म करना है, और ये काम हमारे अकेले के बस का नहीं होता है। इसलिए हम धीरे धीरे रिप्रोडक्शन सिस्टम का यूज़ करके अपने जैसे लाखों बनाने लगते हैं, और हमारे जैसे वो लाखों इंसान, वो करोड़ों इंसान या फिर लाखों जानवर, करोड़ों जानवर सब एक ही काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और अपने जैसे लाखों बनाते हैं और इस धरती के रिसोर्स को धीरे धीरे खा करके ख़त्म करते हैं। और यही इस ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है कि जिस चीज़ का निर्माण हुआ है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, चाहे वो इंसान के रूप में क्यों ना हो या जानवर के रूप में क्यों ना हो। इंसान और जानवर में भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है, हमारी केवल बुद्धि उनसे ज़्यादा तेज है, और साथ ही अपनी इस तेज बुद्धि के कारण इस पृथ्वी पर हम राज करते हैं। मगर अब ऐसा नहीं है कि शक्ति केवल हम इंसानों को ही मिली है,
बहुत सारी शक्तियां हैं जो कि हमें नहीं मिली है, जैसे कि उड़ने की शक्ति जो केवल पंछियों को मिली है, बहुत ज़्यादा ताकत की शक्ति हाथियों के पास होता है। तो इस धरती पर सबको अपने हिसाब से शक्तियाँ मिली हुई है, मगर वो बात है ना कि बल से भी ज़्यादा बड़ी बुद्धि होती है। और हम इंसानों को अपनी इस प्रकृति से इतनी तेज बुद्धि मिलने के कारण हम इस धरती पर राज कर पाते हैं। मगर आप एक बार जानवरों और इंसानों को साइंटिफिक नजरिए से परख करके देखिए, आपको बुद्धि को छोड़ करके सारी चीजें लगभग समान मिलेगी। हम सारे इंसान रिप्रोडक्शन करके अपने ऐसे लाखों बनाते, साथ ही जानवर भी ऐसा ही करते। जानवर भी रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे लाखों बनाते और साथ ही धीरे धीरे इस धरती के रिसोर्स को खाते जाते। तो इस धरती पर इंसानों को, जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को, जितने भी तरह के जीव जंतु है, सबको केवल एक ही चीज के लिए भेजा गया है कि वो इस धरती पर मौजूद रिसोर्स को धीरे धीरे खा करके खत्म करे और बैलेंस बना करके रखे। एक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। और हमारी पूरी दुनिया भी ठीक इसी सिद्धांत पर चलती है। हम जो चीजें खाते पीते हैं, फल सब्जियां और कुछ जानवर, वो सारी की सारी चीजें जो है इस धरती से आती है। फल सब्जियां तो हमें इस धरती की मिट्टी से मिल जाती है और जानवर हम सबको पता ही कि कैसे हमें मिलते हैं। तो ये जो फल सब्जियां होती है ये अलग अलग जगह से एनर्जी को लेती है। जैसे कि फल सब्जियां सनलाइट से एनर्जी लेती है, ये पानी से एनर्जी लेती है, ये मिट्टी से एनर्जी लेती है। और ये सारी जो फल सब्जियां जो कि एनर्जी से भरी हुई होती हैं, उन्हें हम खाते हैं और अपने अंदर एनर्जी लेते हैं। अब हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आते ही हमारा शरीर बहुत सारे जीव जंतुओं का घर बन जाता है। हमारे शरीर पर लाखों बैक्टीरिया और कीटाणु बसते हैं, साथ ही मच्छर आकर हमारा खून पीते हैं और वो हमारे शरीर से खून के रूप में एनर्जी लेकर खुद जिंदा रहते हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद भी हमारे शरीर की जो एनर्जी होती है बची हुई, वो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म में तो मरने के बाद लाशों को जला दिया जाता है, मगर दूसरे धर्मों में मरने के बाद लोगों की लाशों को दफना दिया जाता है। उसके बाद बहुत तरह के जीव, चाहे वो बैक्टीरिया के फॉर्म में ही क्यों ना हो, उस लाश को धीरे धीरे डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी तरह आज से जो हजारों साल पहले जीव हुआ करते थे, उनकी बॉडी डिकम्पोज होने के बाद फॉसिल में कन्वर्ट हो जाती है। और आज जो हम सड़कों पर गाड़ियां चलती हुई देखते हैं, उन्हें जो मिलने वाली एनर्जी होती है वो पेट्रोल से मिलती है। और ये जो पेट्रोल होता है यही फॉसिल फ्यूल से आता है। जिस जीव जंतु का लाश इतने हजारों सालों से अंदर दफन था और फॉसिल बन चुका था, उस जीव जंतु के फॉसिल से हमें आज वो एनर्जी मिलती है जिससे हम फ्यूल और गैस बना सकते हैं। तो आप इमेजिन करके देख सकते हो कि एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर हुई हजारों साल बाद भी। और कहीं ना कहीं ये दुनिया की सारी चीजें एनर्जी पर ही चल रही है, चाहे वो मशीन हो चाहे रोबोट हो। रोबोट को भी अपनी एनर्जी बैटरी से मिलती है और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए बिजली की जरूरत होती है, और वो बिजली या तो कोयले से आता है या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट से। और ये सारी चीजें हमें हमारी धरती से ही मिल रही है। इस एनर्जी का ट्रांसफर इस दुनिया में हर एक मिनट, हर एक सेकंड में किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में होता ही होता है। और यही इस दुनिया का परम सत्य है कि हमें इस धरती को खत्म करने के लिए ही भेजा गया है, ताकि हम इस धरती के रिसोर्स को खा खा करके खत्म करें। एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में लगभग 35 टन तक खाना खा जाता है, और हमारे जैसे लाखों करोड़ों इंसान, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा इस धरती का रिसोर्स खाते होंगे। अगर हम अपने नज़र से देखते हैं तो हमें तो ये दिखता है कि हम इंसान जिंदा रहने के लिए अपने खाने पीने को खाते हैं, मगर अगर हम ब्रह्मांड की नज़र से देखें तो हमें और उस बैक्टीरिया में कोई फ़र्क नहीं है जो अपने खाने के लिए अपने रिसोर्स पर जिंदा रहता है। बस फ़र्क इतना सा होता है कि हम इंसान अपने थाली में खाने को अच्छे से सजा करके खाते हैं और वो बिना इन सब चीज़ों के अपने खाने को खा जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा कि आखिर हमारे जीवन का आखिर में मकसद क्या है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं। इस वीडियो में अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।